हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश की 40 बेसिक वर्ड्स जिनका सीखना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पैसेज, रास्ता। रास्ते को अंग्रेज़ी में पैसेज कहते हैं या वे भी आप लोग कह सकते हो, WAY। शेडो, साया। साया को अंग्रेज़ी में शेडो कहते हैं। बर्न, जलाना। बर्न, जलाना। ओथ, हल्फ। लॉयल, वफादार। ही इज़ माई लॉयल, वो मेरा वफादार है। ठीक है। फ्यूनरल, जनाजा। जनाजा या जो आखिरी रसूमात होती है उसको भी फ्यूनरल आप लोग कह सकते हो। एंगर, गुस्सा। पीस, अमन को कहते हैं। लेडर, सीढ़ी। दोस्तों स्पेलिंग याद रखें, लेडर और लीडर में सिर्फ ई का फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, इस स्पेलिंग को याद रखिए। नोबल, शरीफ को कहते हैं। लॉयल्टी, वफादारी। एक और मैंने आप लोगों को बताया, लॉयल जो वफादार को कहते हैं और लॉयल्टी वफादारी। जस्टिस, इंसाफ या जस्ट भी आप लोग कह सकते हो इंसाफ को। क्राइम, जुर्म को कहते हैं। इशू, मसले को कहते हैं। एक इशू इजरा को भी कहते हैं। ठीक है। सिन, गुनाह को अंग्रेज़ी में सिन कहते हैं और गुनाहगार को सिनर और सिनर। शैलो, कम गहरा। ठीक है। डीप, गहरा। तो ये दोनों वर्ड्स जो है एक दूसरे की अपोजिट हैं, शैलो और डीप। वीक, कमज़ोर को कहते हैं। सेल, बेचना। ठीक है। सेल, बेचना। इल्लीगल, गैर कानूनी को अंग्रेज़ी में इल्लीगल कहते हैं। एक्सपेक्टेशन, तवक्को और एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत। सैरो, गमगीन या सैड भी आप लोग कह सकते हो, उदास। ठीक है। सैरो या सैड, गमगीन या उदास को कहते हैं। सीलिंग, छत। ठीक है। छत को अंग्रेज़ी में सीलिंग कहते हैं। रूफ भी आप लोग कह सकते हो। वॉन्ड, चिड़ी। ये जादुई चिड़ी नहीं होती, मैजिकल फिल्म्स में उसको वॉन्ड कहते हैं। होप, उम्मीद को कहते हैं। एंटिसिपेशन, पेशबंदी। एक कंपनी, इकट्ठे होना या साथ होना। असल में अंग्रेज़ी में जब हम कंपनी का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी का साथ देना। आई विल कंपनी यू, तो इसका उर्दू होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा या तुम्हारी साथ दूंगा। इंट्यूशन, इल्हाम को कहते हैं और रिवोल्यूशन वही को। इथीरियल, आसमानी या हेवनली जिसको कहते हैं। इथीरियल, आसमानी या हेवनली। एस्कॉट, निगरानी को कहते हैं या हिफाजत को भी कह सकते हैं। आई विल एस्कॉट यू देयर, यानी मैं वहाँ तक तुम्हारी निगरानी करूँगा, मैं तुमको अपनी निगरानी में वहाँ तक ले जाऊँगा। एस्कॉट उसको कहते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो वर्ड्स मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक वर्ड्स हैं, इनकी ये मीनिंग बदलती रहती है कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो अगर आपने किसी वर्ड का मीनिंग देखना है तो सबसे पहले अपनी कंटेक्स्ट को नोट करना होता है कि किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो उस कंटेक्स्ट से फिर उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ आज के बाद,
ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोगों को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उससे हमें एक किस्म की फ़ीडबैक मिलेगी, पॉजिटिव फ़ीडबैक, और हमें मोटिवेशन भी मिलेगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।